पहली चीज कि आप अपने पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को मार देता है विदेशों में। इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है या ये चरस पे है? पार्लियामेंट में आप आरोप लगा रहे हो, और क्षमा करिएगा, आप भारत को रशिया या नॉर्थ कोरिया या ईरान की तुलना कर रहे हैं। क्या समझता है ये आदमी अपने आप को? सेइंग इट इन योर पार्लियामेंट। मैम, इसको माफ कौन करेगा? इसको मालूम नहीं कि आजकल शहंशाह दुनिया का प्रोफेसर गूगल है, कोई इसको भूलेगा नहीं। अभी जनरल साहब ने कनिष्का एयरक्राफ्ट की बात की, कौन भूला है उसको? आप गूगल करिए, सारी खबर आपके पास है। दूसरी चीज इस के बारे में, और जो आपने देखा था जब ये दिल्ली आए थे G20 समिट के लिए, लग रहा था कि इसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बड़ा दुखी लग रहा था। सुना है इसकी पत्नी भी छोड़ के भाग गई है और 2 बार इसको कोविड हुआ है। तो मैम, आजकल रिसर्च ये है कि जिसको दूसरी बार कोविड होता है उसका दिमाग खत्म हो जाता है। मुझे तो लगता है ये जोकर है सर्किस का जो ये कह रहा है। मैम, मैं तो डिप्लोमेट हूं और इससे ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पार्लियामेंट में आरोप लगाना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, और जब आपके पास पूरा सबूत भी नहीं है। और फाइनली मैम, इतना जरूर कहूंगा इस व्यक्ति के बारे में कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर। इसने रूस के साथ अपने संबंध खराब कर लिए, तरह तरह की गालियां देता है पुतिन को। फिर इसने अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, एक वीडियो आया था इसका, जस्टिन ट्रूडो को उनका मजाक कर रहा था। फिर तीसरी जगह चीन के राष्ट्रपति ने पिछले साल बाली में इसकी पतलून उतार के इसको 2-4 तमाचे मारे, और अब भारत महाशक्ति के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए। कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन वो खालिस्तानी नहीं है, ये जस्टिन ट्रूडो है। और ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ? क्योंकि ये सत्ता बनाए रखना चाहता है। कैनेडियन जो खालिस्तानी पार्टी है उनके समर्थन के बिना इसकी सरकार टूट जाएगी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नीची है, मेरे कैनेडियन लोग दोस्त मुझसे कह रहे हैं कि इसकी लोकप्रियता इतनी नीची गिर गई है कि अभी हमें टेलीस्कोप की जरूरत होती है देखने के लिए कि कहां पहुंच गया ये। अगले इलेक्शन में ये गया, लेकिन ये जो कर रहा है बताने के लिए कि मैं तो रैम्बो हूं कनाडा का, मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये आदमी पागल हो चुका है। आप दीपक बोरा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत आराम से और बड़े सभ्य ढंग से अपनी बात हमेशा रखते हैं। आज आपका जो गुस्सा है, मैं सच बता रही हूं, आपका जो गुस्सा है वो देखकर मुझे समझ आ रहा है जिस तरह से आपने जस्टिन ट्रूडो को आज लताड़ लगाई है कि ये लताड़ लगाने लायक हैं, जिस तरह का उन्होंने बयान और आरोप हिंदुस्तान पर मढ़ रहे हैं। मैं बार बार कहती हूं कि एक निर्णायक लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है, और वो चाहे कहीं भी हो, वो पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, या फिर यहाँ कनाडा में। मैं एक बार बिट्टा साहब के पास जरूर जा रही हूँ। बिट्टा साहब, ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो रही है कि भाई देखिए ये ट्रूडो आए थे, वो अब आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। क्यों लगा रहे हैं ट्रूडो आरोप? बेटा साहब, ये जिस तरह से खबरें आई हैं, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, अब वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं खालिस्तानियों पर। ये हैरान करने वाली खबर है। देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जितने भी पंजाब के खतरनाक आतंकवादी, जैसे निज्जर के ऊपर चर्चा हुई, जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, हजारों बच्चे यतीम करे, हमारी पंजाब की धरती, भारत की धरती लहू लुहान करके ये कनाडा में चले गए, कुछ यूके में चले गए, कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ जर्मनी में चले गए। अब वहां जाके इन्होंने व्यापार के धंधे बना दिए, ISI से, पाकिस्तान से पैसा, वहां के लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ये कह करके कि पंजाब के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ, दुकानदारी खोलनी और खुलेआम इस भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तान के नारे लगा के प्रोटेस्ट करना। और ये इल्जाम लगाते हैं भारत देश के ऊपर कि हमारी एजेंसियों ने उनको मरवा दिया, निज्जर को या दूसरों को मरवा दिया। हमारी एजेंसी ये काम कभी नहीं करती। पर कोई ऐसा भी राष्ट्रभक्त हो सकता है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को अपमानित सहता करता हुआ ना देख सके, जो भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे निज्जर जैसे ना देख सके, जो भारत माँ, वो भारत माँ जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर चांदनी चौक आज अपना शीश निछावर कर दिया भारत देश के अंदर, उसका अपमान न सहन करता हो। रोज वहां पे कनाडा, अमेरिका के अंदर, जर्मनी के अंदर मंदिरों का अपमान, महात्मा गांधी की मूर्ति को रोज तोड़ना, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों पे रोलना, तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों पे रोलना। क्या इतनी भारत के लोगों की जमीर नहीं अभी मरी है कि विदेशों में रह करके वो इन चीजों को कितनी देर तक बर्दाश्त करें?
इनकी आपसी लड़ाई भी हो सकती है और इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। अगर निज्जर कोई बड़ा आदमी होता, वो अच्छे कर्म किए होते कनाडा के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए या किसी के लिए, वो मारा जाता तो उसकी एक चर्चा का विषय बनता। एक आतंकवादी, उसकी पुरानी फोटो निकालिए AK-47 की, पंजाब में कितने केसेज है उसके ऊपर देखिए, कितने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, कितने कनाडा जाने के बाद यहाँ हथियार उसने मुहैया कराए, गैंगस्टर को उजागर किया, उठाया उसने, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा। उसके ऊपर कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर वहां का प्राइम मिनिस्टर ये चर्चा करेगा, हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी देश को तोड़ने की कोशिश करे, अगर कोई दूसरा देश उसको अपने शेल्टर देता है जी, उसको पूरी सुरक्षा देता है, उसको पैसा देता है, अपने देश में भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए उसको जगह देता है, हाँ। उसको उत्साहित करता है, तो वो देश गुनाहगार है ना।